नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक बहुत बड़ा मुद्दे पे बात करने वाले हैं। देखने में तो लग रहा है कि कोई मुद्दा ही नहीं है, लेकिन ये चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती है कि क्या एनटीपीसी का अगर ज्वाइनिंग पहले हो जाती है तो इससे बेनिफिट मिलेगा और कैसे मिलेगा, और क्या एनटीपीसी का जो ज्वाइनिंग है वो ग्रुप डी से पहले हो जाएगा कि नहीं होगा। मैं बात करने वाला हूं ग्रुप डी में कैसे आपको बेनिफिट मिलने वाला है एनटीपीसी को मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है, तमाम चीज़ों को हम क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से समझ पाएँ कि कैसे आपको बेनिफिट मिलेगा तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले वीडियो शुरू हो मैं आपको बता दूं कि अभी जो टेक्स्ट बुक का ऑफ़र है वो गोल्डन जो बैक जो ऑफ़र है, जिसके तहत आप यानी कि आज 17 तारीख तक ये लास्ट ऑफ़र है कि आपको 12 मंथ का जो पास है वो 18 मंथ तक दी जा रही है 375 रुपये में, बशर्ते कि कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं। कल से ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, यानी कि 12 मंथ तक ही मिलेगी और उसमें भी आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो तमाम जो एग्ज़ाम है, रेलवे का हो, SSC का हो, बैंकिंग का हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी का मॉक टेस्ट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और लेटेस्ट क्वेश्चन होता है, फिल्ट्रेट क्वेश्चन होता है, यानी कि एक एक क्वेश्चन पे कई रिसर्च किए जाते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन को आपके सामने रखा जाता है और उसके टिप्स भी रखे जाते हैं आंसर की में, और ट्रिक्स भी रखे जाते हैं कि कैसे आपको इसको सॉर्ट आउट करना है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, जाके ज़रूर विजिट कीजिएगा और परचेज कर लीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि क्या एनटीपीसी इम्पैक्ट डालेगा ग्रुप डी के एग्ज़ाम पे कि नहीं डालेगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि इम्पैक्ट कैसे डालेगा कि दोनों बच्चे दोनों एग्ज़ाम में एक ही बच्चे बैठ रहे हो तो इम्पैक्ट डालेगा। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि कॉमन हैं, यानी कि तकरीबन आप 50% ऐसे कैंडिडेट को मान सकते हो कि जो कि दोनों एग्ज़ाम में बैठेंगे और दोनों एग्ज़ाम के लिए सीरियसली फाइट करेंगे। क्योंकि अभी एनटीपीसी का फाइनल रिजल्ट तो आया नहीं है और इधर 17 से आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो लोगों को डर है कि एनटीपीसी में मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ, वो अलग बात है, जिनका 100 या 90 से एबव नंबर है उनका लगभग श्योर ही है कि मेरिट तो बनेगा। लेकिन फिर भी आदमी इस दौर में जब तक नौकरी नहीं हो जाता है तब तक वो आप कह सकते हैं कि लीनेंट नहीं हो सकता है, या आप कह सकते हैं कि वो धीमा नहीं पड़ सकता है। क्योंकि आदमी जॉब में भी जाने के बाद भी आदमी इनसिक्योर फील करता है। जैसे मैं अपनी बात बोलूं कि मुझे ज्वाइनिंग करना है बिहार SSC में, लेकिन रिजाइन नहीं दे पा रहा हूं कि कहीं इधर से रिजाइन दे दिया, उधर ज्वाइन में दिक्कत हो गई। तो ये चीज़ें हर एक लोगों के साथ होती है। हालांकि ज्वाइन तो करने जाना है, अब कब कॉलिंग आती है, बहुत सारे लोगों का कॉलिंग आ गया है, हम लोग का डिपार्टमेंट का अभी नहीं कॉलिंग आया है। तो जो जॉब इनसिक्योरिटी है वो हर जगह मायने रखता है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि जो चीज़ें आपके साथ एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो तो कैसे इम्पैक्टफुल रहेगा ग्रुप डी के बच्चे के लिए। मैं ये बात कह रहा हूँ ना कि मैं अधिकतर वीडियो में ये समझाने की कोशिश किया हूँ कि 60 के अराउंड आप नंबर लाते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। मैं ये चीज़ें सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं चीज़ों को प्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। आपको लगेगा कि 70 नंबर अभी कट ऑफ जाएगा, 80 नंबर कट ऑफ जाएगा, वो सब नॉर्मलाइज मार्क्स वो अलग मैटर करते हैं। हमारे जो यूनिट में अभी ज्वाइन कर रखे हैं 2 साल से 2.5 साल से, वो 56 नंबर पे ही ज्वाइन कर रखे हैं। तो वो नॉर्मलाइजेशन का अलग फंडा है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका 96 हो गया था या 80 हो गया था, वो अलग फंडा है। लेकिन मैं जो 56 या आप कह सकते हैं कि 60 नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, उसको समझाने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ कि कैसे आपका जो एनटीपीसी है वो इम्पैक्टफुल रहेगा। इसके लिए देखिए, ये आपके एनटीपीसी में तकरीबन 36 या 35 हज़ार जो लड़के हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि सेलेक्ट हो जाएंगे आपके ग्रुप डी में भी जो एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है, वो अलग बात है कि 2 महीने एग्ज़ाम चलेगा, उससे पहले अगर एनटीपीसी का रिजल्ट आ जाएगा तो हो सकता है वो एग्ज़ाम देने ना जाए, लेकिन ये चांस ही कम है कि 2 महीने में आपका जो ये मेरिट लिस्ट भी आ जाए आपके एनटीपीसी का। ठीक है, तो क्या होगा ना कि जो सिलेक्शन होगा पीटी के लिए जो होगा वो 60 से नीचे में ही होगा। वो अलग बात है कि मेरिट के लिए हो सकता है 5 नंबर बढ़ जाए। जो पीटी के लिए 3 गुना जो कैंडिडेट को बुलाए जाते हैं, तो अगर आप एक जोन में मान लो कि 10,000 वैकेंसी है, एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, किसी में 12,000 होंगे, किसी में 8,000 होंगे, किसी में 5,000, एक एवरेज मैं मान लेता हूँ कि 10,000 वैकेंसी है एक जोन में, तो उसमें
30,000 बच्चे को तो वो कॉल करेगा ही। अब अगर आप 1 जून में 30,000 में भी आने लायक नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि आपका कहीं भी होने नहीं जा रहा है। क्योंकि देखिए, आदमी 100 सीट के लिए फाइट कर रहा है, 1000 सीट के लिए फाइट कर रहा है ऑल ओवर इंडिया, लेकिन आप अगर 30,000 में भी नहीं आते हैं, और वो भी जबकि आपके एक ही जोन की मैं बात कर रहा हूँ, और उसमें कितने बच्चे होंगे, 10 से 12 लाख होंगे मैक्सिमम, इतना ही लगभग गया है, किसी में 15 लाख 16 लाख भी गया है, वो थोड़ा सा अलग जोन है, 1-2 जोन है ऐसा, ठीक है। तो 10 लाख बच्चे, और उसमें भी 50% बच्चे अब्सेंट होंगे। मैंने बताया है कि टाइम ड्यूरेशन इतना होने की वजह से अब्सेंट की चांसेस बहुत है, 50 से 55% प्रेजेंट होंगे। 5 लाख बच्चे में भी अगर आप 30,000 में रैंक नहीं आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप किस लेवल तक पढ़ाई किए होंगे। तो अगर 30,000 में भी आ जाते हैं तो कहेंगे कि 30,000 से मेरा क्या होगा, 10,000 सीट है तो कैसे सिलेक्शन होगा। तो भाई जो 30,000 आएंगे उसमें भी 15,000 या 10-12,000 ऐसे होंगे जो कि रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आप कहेंगे कि सर तो मेरा भी तो रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो भाई आप ना रन कर सकते हैं ना पढ़ाई कर सकते हैं, तो किस बेसिस पे आप जॉब लेना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप 60 नंबर तक ले आइए, रनिंग कर लीजिए, उसके बाद नहीं होता है तब आप मुझे कह सकते हैं कि आपने बताया था नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप 60 नंबर तक लाइए, उसके बाद आप रनिंग क्वालिफाई कर लीजिए। मेडिकल उडिकल तो थोड़ा सिंपल होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, चल जाता है। मैं मेडिकल दिया हूँ तो मुझे पता है चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। आँख वगैरह में भी दिक्कत रहता है ना, तो मतलब कि जो जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि कलर ब्लाइंड है, वो जेनेटिक प्रॉब्लम है तो उसको मतलब कि मैनेज नहीं किया जा सकता। बाकी छोटी मोटी एडोसील बढ़ गया या किसी का घाव हो गया, किसी का ये हो गया, हर्निया हो गया, ये सब मैटर नहीं करता है, बस हो जाता है, हो ही जाता है, हो ही जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि पीटी में सिलेक्शन से मैं किस बात के लिए गारंटी दे रहा हूँ कि आपका फाइनल मेरिट में भी आ जाएगा। जैसा कि अभी 2018 तक का 2018 वाला वैकेंसी है, उसको देखेंगे, अभी तक उसका मेरिट आ रहा है। और जो पीटी क्वालिफाई हैं, अब ऐसा स्थिति आ गया है कि पीटी वाले बच्चे ही नहीं मिल रहे हैं, तो अब वो वैकेंसी अब बैकलॉग में डाल दी गई है। तो यहाँ पे मैं आपको ये अश्योर करना चाहता हूँ कि अगर आपको पीटी के लिए कॉल कर लिया और पीटी क्वालिफाई कर लिए तो 100% श्योरिटी है, क्योंकि जो बच्चे एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, पीटी के लिए कॉल किए जाएंगे, वो कहीं ना कहीं एनटीपीसी ज्वाइन कर लेंगे, तब तक एनटीपीसी का ज्वाइनिंग आ जाएगा। तो तकरीबन 20 से 22,000 बच्चे जो पढ़े लिखे यानी कि जो टैलेंटेड हैं, वो ग्रुप डी छोड़ के कहाँ चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे। उसमें भी सिलेक्शन लेने वाले एसएससी में चले जाएंगे। एसएससी भी बहुत सारे एग्ज़ाम निकाल रखे हैं, या आपके बैंकिंग हो या और भी जगह चले जाएंगे। तो जो पीटी क्वालिफाइड बच्चे हैं उनको बार बार नीचे से कॉलिंग आती रहेगी, क्योंकि जो जॉब मतलब कि जो क्वालिफाई करेंगे उसको कहीं ना कहीं से आता रहेगा। तो ये जो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है वो आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। वरदान इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे सिलेक्ट होंगे 35,000, उसमें से 10 से 15,000 या 20,000 आप मान के चलो कि दोनों जगह सिलेक्ट होंगे। आप कहेंगे कि जॉब वाले भी तो देंगे, तो भाई जॉब वाले ग्रुप डी वाले भी तो हो सकते हैं। ये आप कह सकते हैं टेक्नीशियन भी तो ग्रुप डी का जॉब देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि वो उनको अपने जगह पे आना है। टेक्नीशियन छोड़ के अपने जगह पे ज्वाइन करेंगे तो कहेंगे कि सर एनओसी नहीं देगा। भाई एनओसी की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट रिजाइन मार देंगे। तो मतलब कि टोटल कहने का मतलब ये है कि आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि इससे बच्चे जब उधर ज्वाइन करेंगे तो जो पीटी क्वालिफाइड होंगे उनका मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि अगर शुरुआत में आपके नहीं भी बनते मेरिट तो बाद में आपके मेरिट ज़रूर बनेंगे। तो मैं यही ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कम से कम तो 60 नंबर लाइए और पीटी क्वालिफाई कीजिए, ठीक है। इसके बाद आप समझ जाइए कि 100% श्योर हो रहिए। हाँ, वो अलग बात है कि आपको 70 टारगेट करना है, 80 टारगेट करना है, किसी को 90+ टारगेट करना है, 95 करना है, वो आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी क्या, सभी की मर्जी होती है कि हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं। लेकिन जो चीज़ें पीछे बैकग्राउंड में चल रही है उसको समझाना मेरा दायित्व है, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यार मेरा 65 से ऊपर तो जा ही नहीं रहा है, मेरा 60 भी नहीं बन रहा है। तो थोड़ा सा मोटिवेट रहिए और फोकस रखिए कि इसमें आपके चांसेस बढ़ रहे हैं। सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो सराउंडिंग से भी बढ़ रहे हैं। बस आपको थोड़ा सा कंटिन्यूटी बनानी है और थोड़ा सा एकदम से मोटिवेटेड रहना है। ये नहीं कि सामने वाला का 70 आ रहा है, मेरा 55 आ रहा है तो यार मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो ऐसी बातें नहीं है।
और भी जो चीज़ें हैं, सराउंडिंग के जो चीज़ें हैं वो आपको जॉब दिलाने में मदद करेगी, ठीक है ना। वही एक डायलॉग शाहरुख खान का याद आता है कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने में लग जाती है। तो वहीं अगर आप शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ा बहुत इधर उधर नंबर हो भी जाते हैं, तो कायनात यानी कि बहुत सारे जो सराउंडिंग, जैसे मैंने बताया एनटीपीसी हो गया और भी जो फैक्टर हो गया, वो आपको सिलेक्शन दिलाने में हो सकता है कि कामयाब हो जाए। तो आशा करते हैं कि आप मोटिवेट रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे, सिलेक्शन जरूर पाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और भी कोई डाउट है, क्वेरी है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी अपडेट है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा और आपको मोटिवेट रखने की कोशिश करूंगा। ऑथेंटिक चीज़ों को एकदम से क्लियरली माइन्यूटली एनालाइज करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। पता नहीं कुछ खाना बना रहा है, एकदम से जलन आ रही है उधर से।